10th न्यूमेरिकल देखते हैं। The slope of a line, the slope of a line, slope of a line मतलब एक लाइन का स्लोप is double of the slope of another line, मतलब एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है। चलो मान लेते हैं कि एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो क्या बोल रहे हैं, m1 is twice m2, ऐसा ही बोल रहे हैं। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप से डबल है। इसके लिए तुम वैसा भी लिख सकते हो क्या, m2 इज इक्वल टू ट्वाइस m1, तो हमें जो लेना है ले लेंगे, उसमें क्या है। डन, इतना गिवन है। फिर आगे, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये दो जो लाइनें हैं उनके बीच का एंगल का टेंजेंट, दो लाइनें हैं उनके बीच का एंगल का टेंजेंट कितना है, 1/3। मतलब मान लो ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें हैं, ठीक है। इसका है से m1, इसका है से m2, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो वो क्या बोल रहे हैं, द स्लोप, ये तो पढ़ लिया, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब एंगल बिटवीन देम है थीटा, एंड टेंजेंट ऑफ दैट मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/3। देन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन, मतलब m1 और m2 फाइंड करो। यहाँ पे और एक नया कंसेप्ट, क्योंकि देखो ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, नहीं तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता। लेकिन ऐसा गिवन नहीं है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो हमें नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, लाइन के लिए tan थीटा का ये जो स्लोप है हमारा, उसका एक फॉर्मूला है, ओके, वो हम यूज करेंगे। ओके, तो वो तुम्हें याद रखना है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू मोड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है किसका, स्लोप का। tan थीटा का मतलब वो स्लोप ही तो हुआ। स्लोप का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला स्लोप का तो हम पढ़ लिए, कौन सा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा क्या, m इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन ये tan थीटा ढूंढते कैसे है, वो अगर तुम्हें वो दोनों लाइन के स्लोप्स पता हो तो भी हम ढूंढ सकते हैं। डन, ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करके आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं। तो ये tan थीटा तो तुम्हें डायरेक्टली गिवन है, कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू दिस, लेकिन tan थीटा तो डायरेक्टली गिवन है 1/3। मोड में m2 माइनस m1 की जगह में लिख देता हूं क्या, ट्वाइस m2, ऐसा लिखो क्या, लिख देते हैं, उसमें क्या है, ट्वाइस m2, 1 प्लस m1 की जगह में लिख दूंगा ट्वाइस m2 इंटू m2। डन, क्या किया, tan थीटा की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दी। ये बोला है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है, वो फॉर्मूला जो हमने लिखा था उसका वैल्यू पुट कर दिया, किसका, m1 का वैल्यू पुट कर दिया। डन, अब सॉल्व करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं। चलो 1/3 दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस m2। डन, मोड में माइनस m2 हो गया, ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 m2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। डन, m2 का स्क्वायर, तो 2m2 का स्क्वायर हो गया ना। ओके, थोड़ा दिखने में सही लगे इसलिए मैं m2 को x बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, x। अब हम x से कैलकुलेट करते हैं और फिर वापस x की जगह m2 लिख देंगे लास्ट में। ओके, चलो अब देखो, अगर मोड के अंदर नंबर हो, मोड के अंदर नंबर हो, वो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन मोड के अंदर वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी कर सके, मतलब कुछ भी हो सके, जैसे मोड के अंदर -10 है तो वो तो मोड से बाहर निकलेगा तो +10 हो जाएगा। लेकिन मोड के अंदर -x है, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 वेरिएबल,
तो बाहर निकलेगा ना तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। याद रखना ये मोड के लिए। जनरली हम क्या बोल देते हैं, कोई भी चीज मोड से बाहर आ जाए तो प्लस हो जाएगी, वो किस में, नंबर्स में, ओके, वेरिएबल में नहीं। याद रखना वेरिएबल में प्लस और माइनस दोनों होता है। तो यहाँ M2 हमारा वेरिएबल है, सो हम एक बार प्लस भी लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले 1/3, एक बार पूरी क्वांटिटी प्लस में लेते हैं तो क्या हो गया M2, और M2 को तो हमने x लिखा है तो x अपॉन 1 + 2x²। डन, ओके। और दूसरी बार क्या करेंगे हम 1/3 माइनस x अपॉन 1 + 2x। ओके, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, होल वैल्यू, ये जो होल वैल्यू थी उसको मोड से बाहर निकला तो यहाँ मोड के बाहर क्या ले लिया मैंने से माइनस ले लिया। पहली बार क्या लिया माइनस, ऑलरेडी अंदर माइनस था और ये माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वो ये रहा। फिर मोड के बाहर मैंने क्या ले लिया प्लस ले लिया, तो अंदर माइनस था और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, वो एक बार प्लस एक बार माइनस, वेरिएबल है तब। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजो इसको उधर भेजो, ये हो जाएगा 1 + 2x² और ये हो जाएगा 3x। इधर ले आओ 2x² माइनस 3x प्लस 1 = 0। 2 1 = 2 प्लस करके 3 लाना है तो 2 1 = 2 ही होगा, और क्या 2x² प्लस है ना तो -2x माइनस x प्लस 1 = 0। -2x माइनस x माइनस 3x ही होता है। डन, x क्या हो जाएगा कॉमन, तो नहीं 2 भी कॉमन निकल जाएगा ना, 2x कॉमन तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन तो x माइनस 1 = 0। तो क्या हुआ x माइनस 1 = 0, therefore x = 2x minus 1 = 0, therefore 2x = 1, therefore x = 1/2। x मतलब हमारा m है, m मतलब M2, तो M2 के ही 2 वैल्यू मिल गई, ओके। वहां से भी मिलेगा कुछ, चलो क्या है, अगेन मल्टीप्लाई 1 + 2x² और यहाँ पे हो जाएगा -3x, so 2x² माइनस का प्लस 3x प्लस 1 = 0। अगेन 2 1 = 2 से 3 आ जाएगा, so 2x² अब प्लस आएगा प्लस 2x प्लस x प्लस 1 = 0। अगेन 2x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1, यहाँ पे 1 कॉमन, x प्लस 1 = 0। Therefore x plus 1 = 0, therefore x = -1, and 2x plus 1 = 0, therefore 2x = -1, x = -1/2। So the answer 1 -1 1/2 -1/2। x हमने क्या लिया था m2, तो m2 की 4 वैल्यू आ गई, m2 = 1, therefore m1 = m2 को 1 लिया तो m1 क्या हो जाएगा 2, m2 = -1, तो m1 क्या हो जाएगा -1 तो -2, m2 = 1 ले लिया -1 ले लिया हाफ, तो m1 हो जाएगा, m2 की जगह हाफ लिखा तो 2 2 कट तो 1 आ जाएगा, एंड m2 = क्या है -1/2, तो m1 मिलेगा मुझे -1/2 लिखो 2 2 कट तो -1। सो हमें m1 एंड m2 के 4 पेयर मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या पूछा था, स्लोप ही पूछा था, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, अभी क्या करें मिल रहे हैं, देखो आंसर देखो, इससे 4 आंसर है ना, ओके दैट्स इट। सो क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ नई चीज तुम्हारे लिए क्या थी, ये फॉर्मूला, फिर तो हमने वैल्यू पुट की और सिंपलीफाई करते गए। और नई चीज क्या थी, मोड के अंदर वाला, मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर्स हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बाहर आके पॉजिटिव हो जाए, लेकिन वेरिएबल हो तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। अंडरस्टूड?
ये था हमारा 10th, लास्ट बाकी है।